डियर स्टूडेंट, हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए थे, जहां हमने अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड कैसे किया जाए उसके बारे में देखा, और दूसरा हमने रीअपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड कैसे किया जाए उसके बारे में देखा। जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि ओवरहेड को प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपर उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जिसमें हम सर्वप्रथम सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि हम उसको क्लासिफाई करें, उसको कोड नंबर दें, उसका कलेक्शन करें, है ना। कलेक्शन करने के बाद यदि उसका एलोकेशन पॉसिबल है तो उसको एलोकेट करें, यदि एलोकेशन पॉसिबल नहीं है तो उसका अपॉर्चमेंट करना होता है। अपॉर्चमेंट का मतलब आप सभी को पता है कि एक कंपनी के अंदर जितने डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी होंगे, उसके अंदर सर्विस डिपार्टमेंट भी होंगे, तो वो जो खर्चे हैं उन जिन्होंने जितने किए हैं उसके बेसिस पे कुछ बेसिस हम इसमें लेते हैं, उन बेसिस के अकॉर्डिंग उन सभी डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन करना अपॉर्चमेंट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हम डिपार्टमेंट के कितने ओवरहेड हो रहे हैं उन सबको अलग अलग डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ बेसिस हमने सेलेक्ट किए थे, कुछ टेबल वगैरह हमने देखी थी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसका हमने किया है। दूसरा पार्ट क्या होता है, जैसा हम जानते हैं कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करता, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता, यानी कि उसको जो हमने डिपार्टमेंट वाइज करके इसको जो खर्चा एब्जॉर्ब किया है, अपॉर्चुनेट किया है, तो वो खर्चा जो है वो कैसे रिकवर्ड करेगा, क्योंकि वो कोई यूनिट प्रोड्यूस करता ही नहीं है, तो वो कैसे उसको रिकवर्ड करेगा। तो हम कहते हैं कि भाई हमें क्या करना है, उन सर्विस डिपार्टमेंट से वापस से खर्चा कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, वापस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर करना है। तो वो जो प्रोसीजर है वो रीअपॉर्चमेंट कहलाती है। एक बार आपने अपॉर्चमेंट सारे डिपार्टमेंट कर दिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे, एक या एक से अधिक सर्विस डिपार्टमेंट हो सकते हैं, इंटर सर्विस भी हो सकती है, तो उन सारे जो ओवरहेड है जो हमने सर्विस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वो सारे के सारे हम वापस से क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे रीअपॉर्चनेट करेंगे। ठीक है, उसके कुछ मेथड से हमने डिस्कस किए। अब हमने क्या किया, यहाँ तक की प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई कि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब एक डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हो सकता है एक से अधिक प्रोडक्ट बनते हो, है ना। अब हमें क्या करना है, उसका एब्जॉर्प्शन करना है। एब्जॉर्प्शन मींस एक डिपार्टमेंट के अंदर यदि 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, ए बी सी 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो जो खर्चा, वो जो ओवरहेड हमने इसके इस डिपार्टमेंट के ऊपर एब्जॉर्ब किया था, वो ए प्रोडक्ट पे कितना होगा, बी प्रोडक्ट पे कितना होगा और सी प्रोडक्ट पे कितना होगा। ये करने के बाद हम क्या करते हैं कि ए प्रोडक्ट की कितनी यूनिट प्रोड्यूस की, तो पर यूनिट ऐसे चार्ज किया जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, यानी आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन तो कर लिया, अब डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के बाद हमें प्रोडक्ट वाइज और यूनिट वाइज उसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और देन आने के उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको मार्केट से सेल करके उसको रिकवर्ड कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन और ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन ओवरहेड में हमने डिफरेंट मेथड्स यहाँ डिस्कस किए थे जब हम कंसेप्चुअल क्लास में बैठ रहे थे। हमने वहां पर परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट मेथड, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर आवर रेट मेथड, मशीन आवर रेट और रेट पर यूनिट मेथड, ये कुछ मेथड्स है जो कि एब्जॉर्प्शन मेथड है, जिनके आधार पर हम क्या करें, इनमें से किसी का भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्ट वाइज और प्रोडक्ट वाइज से यूनिट में, एक एक यूनिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जो प्रोसीजर कहलाता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कहलाता है। चलिए, इसके भी हमने कुछ प्रैक्टिकल आज एग्जांपल लिए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये हमने एक एग्जांपल लिया मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन में। क्वेश्चन आपके सामने है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर सर्टेन पीरियड इन फैक्ट्री। उसके अंदर आपका कुछ कुछ हमें दिया हुआ है, एक पूरी फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उससे रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर मटेरियल कितना यूज किया जाता है, 72,000 यूज किया जाता है। डायरेक्ट वेजेज उस पूरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 60,000 की जाती है। हाउस आवर्स ऑफ मशीन ऑपरेशन, कितने मशीन ऑपरेशन के कितने आवर्स है, वो 20,000 है। लेबर आवर वर्कड कितने, 24,000 है। ओवरहेड चार्जेबल टू द डिपार्टमेंट, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर किसके थ्रू आया होगा, ये जो डिपार्टमेंट के थ्रू 48,000 आया, ये कौन सी प्रोसीजर के थ्रू आया होगा, ये अपॉर्चमेंट और रीअपॉर्चमेंट की प्रोसीजर के थ्रू आ गया कि आपके फला डिपार्टमेंट के अंदर 48,000 खर्चा है, और ये खर्चे
ये जो है हमने डायरेक्ट खर्चे किए और ये उस डिपार्टमेंट की मशीन और लेबर ने काम किया। अब क्या है कि अब उस डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं या जॉब असाइन की हुई है उसके ऊपर यदि मेरे को कोई खर्चा चार्ज करना है, वही मेथड क्या कहलाता है, वही प्रोसीजर क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कहलाता है, जिसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर यूनिट पर चार्ज करके उसको रिकवर करेंगे। आइए, ऑन द ऑर्डर ऑन वन ऑर्डर कैरिड आउट इन द डिपार्टमेंट, एक ऑर्डर है जो उस डिपार्टमेंट में किया जा रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड द रिलेवेंट डेटा वाज, अब उस पर्टिकुलर ऑर्डर के रिगार्डिंग क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, उस पर्टिकुलर जो ऑर्डर है उसके रिलेटेड मटेरियल यूज कितना है 4000 है, डायरेक्ट वेजेज कितनी है 1650 है, अवर्स फॉर मशीन ऑपरेशन कितना है 3300, लेबर आवर वर्क कितना है 1200 है। प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ दिस ऑर्डर बाय यूजिंग द 5 डिफरेंट मेथड ऑफ रिकवरी फॉर ओवरहेड। अब ये क्या कह रहा है, हमें डिफरेंट मेथड जो 5 टाइप के बेहतर से उनका यूज करना है और उसके आधार पर मेरे को क्या बताना है कि भाई इस फला मेथड का यूज करूंगा तो इतना ओवरहेड इस पर्टिकुलर ऑर्डर के ऊपर चार्ज होगा, इसका यूज करूंगा तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर पे इतना चार्ज होगा। तो डिफरेंट जो मेथड्स अपन डिस्कस किए हैं वो यहाँ पर इसमें मुझे अप्लाई करके क्या करना है, उनकी कैलकुलेशन कर रही है। चलिए हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अपने को सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी कोई खास नहीं है। जैसे हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, वेरिएबल रेट निकालनी होगी। वेरिएबल रेट मीन सीधा सा ये कंसेप्ट है कि भाई हम कितना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बांटेंगे। तो ओवरहेड फर्स्ट बात कर लेते हैं हम, ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ ऑन डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर क्या होगा, सीधा फॉर्मूला है इसका कि ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल मीन्स सीधा कि भाई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मटेरियल कितना है फला है और टोटल ओवरहेड कितने हैं फला है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, इक्वल्स टू ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल। चल, अब फॉर्मूला लगा दिया, अब अपने इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल्स टू आपका ओवरहेड कितना फलाना 48,000 और आपके मटेरियल यूज कितना है 72,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज आ गया आपका 66.67%। ठीक है, अब ये हमें चार्ज करना है। ऐसे हम किसकी बात करेंगे, वेजेस पे कर सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ चेंज होगी, क्या हो जाएगा, वेजेस। ओके, इक्वल्स टू आपका कितना है ओवरहेड 48,000 कॉन्स्टेंटली पकड़ लीजिए, उसके बाद आपका कितना डायरेक्ट वेजेस 60,000, ये 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट आ गया 80%। ओके, देन आपका नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड जो है आप यूज कर सकते हैं। अब हम इसको प्राइम कॉस्ट में निकाल सकते हैं। प्राइम कॉस्ट फॉर्मूला आपका प्राइम कॉस्ट कितनी हो जाएगी इन दोनों का टोटल। प्राइम कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट
वेजेज और अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उन सबका तीनों का टोटल आपकी क्या कहलाती है? प्राइम कॉस्ट कहलाती है। ये कितनी होगी? 1,32,000। अब इक्वल्स टू ये आपका 48,000 डिवाइड बाय 1,30,000 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये परसेंटेज हो गया। देन उसके बाद हम और फॉर्मूला है हमारे पास, दो चीजें और दे रखी है, मशीन आवर दिए हुए हैं और लेबर आवर्स दिए हुए हैं। मशीन आवर्स यहाँ पर आर हम रेट निकाल देंगे और डिवाइड बाय मशीन और पर आर क्या रेट हो जाएगी? इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन आपका 48,000 ओवरहेड है डिवाइड बाय मशीन घंटे कितने कार्यरत है, टोटल डिपार्टमेंट के भी 20,000 मशीन घंटे काम किया, तो एक घंटे का कितना आया? 2 रुपये 40 पैसे पर आवर, है ना। फिर यही चीज हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर पे निकाल सकते हैं क्योंकि वो भी दे रखा है हमें। लेबर आवर्स ठीक है, वो कितने हैं? 48,000 आपका खर्चा हो गया, ओवरहेड डिवाइड बाय आपका कितना आ रहा है, ये कितने घंटे? 24,000 आवर्स है, ये आपकी रेट निकल जाएगी इसके हिसाब से। तो ये क्या है कि अपने 5 मेथड जिसमें यूज कर सकते थे हम, वो हमने यूज कर लिए और उसके आधार पर हमने कैलकुलेशन कर ली। ओके, अब हमें क्या करना है, अब इस पर्टिकुलर जो ऑर्डर है उसके ऊपर कितना खर्चा होगा, है ना? इसको यहाँ कर लेते हैं हम। पांचों मेथड के नाम लिख लीजिए। परसेंटेज ऑन BM, परसेंटेज ऑन DL, परसेंटेज ऑन PC, परसेंटेज ना मशीन आर बेसिस और लेबर आर। कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, चलिए
ओवरहेड चार्ज बेसिस। सबसे पहले इस पर्टिकुलर ऑर्डर पे डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, हिसाब इस पे लगा है 4000 रुपये। ठीक है, आप कोई सा मेथड यूज करोगे अमाउंट 4000 ही रहेगा मटेरियल का, क्योंकि मटेरियल क्या डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है। देन उसके बाद आपका क्या है दूसरा, डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज ये कितनी लगी है, 1650। ठीक, उसके बाद ये क्या आ जाएगी, इन दोनों की टोटल प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, इनको सम कर लीजिए। अब यहाँ पर अपने को चार्ज करना है ओवरहेड। अब अपन कैसे चार्ज करेंगे ये अपने को ध्यान से देखना है। अब आप कौन सा बेसिस से बोल रहे हैं, परसेंटेज ऑन मटेरियल बेसिस। मटेरियल बेसिस पे अपन को चार्ज करना है, तो हम कहेंगे इक्वल्स टू। अब कितना आया, 66.67% आया है ना, 66.67%। वो किस पे, मटेरियल पे। तो इसका मटेरियल कितना है हिसाब, 4000 है। तो इस 4000 का कितना परसेंट, ये परसेंट। इक्वल्स टू 4000 मल्टीपल बाय 66.6667। ठीक है, ये आ गया आपका। उसके बाद ये चार्ज करना है आपको इसका डायरेक्ट लेबर बेसिस। तो डायरेक्ट लेबर बेसिस चार्ज करेंगे, ये इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमने क्या किया, मटेरियल को फोकस किया है ना। अब हम किसको फोकस करेंगे, इस लेबर को फोकस करेंगे। कितना परसेंट, 80%। यानी मटेरियल लेबर का कितना परसेंट है, 80% है। तो लेबर कितनी हुई, 1650 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, कितना, 1320। आइए, उसके बाद हम किसको बेसिस ले रहे हैं, उसके बाद हम बेसिस ले रहे हैं प्राइम कॉस्ट को, है ना। प्राइम कॉस्ट कितनी है, 56,650। इसका कितना परसेंट, इसका परसेंट है, ये परसेंट निकला हुआ है, ये चार्ज कर लीजिए। फिर नेक्स्ट मशीन आवर्स के बेसिस पे इक्वल्स टू, ये मशीन आवर्स। मशीन आवर्स कितने, 2 रुपए 40 पैसे आ रहे हैं। अब इसके मशीन आवर कितने, 3300। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए 40 पैसे, है ना। तो कितने रुपए हो गए, जब इतना रुपया आ गया, 7920 रुपए। उसके बाद लेबर आवर्स कितने हैं देखिए, इक्वल्स टू, ये लेबर आवर्स आपके, लेबर आवर्स है 1200। अब लेबर आवर की रेट कितनी है कि भाई, 2 रुपए। ये मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया आपका। टोटल आपका कितना हो गया, टोटल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हो डिफरेंट मेथड यूज करके, जिसमें आपने यहाँ पर पांचों मेथड देख लिए कैसे हमें चार्ज करना होगा। ठीक है, ये आपके ओवरहेड हो गए। क्लियर, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर ऑर्डर या पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर
एक्सपेंसेस का हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये पांचों मेथड हमें ध्यान होना चाहिए कि डायरेक्ट मटेरियल बेसिस यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस बेसिस कर रहे हैं, या प्राइम कॉस्ट कर रहे हैं, या मशीन आवर बेस ले रहे हैं, या लेबर आवर्स बेस कर रहे हैं। इनमें से कोई सा भी आप बेस करें, बस अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है उस पर्टिकुलर जो है डिपार्टमेंट प्रोडक्ट है या ऑर्डर है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, उसको चार्ज करना है। जैसे यहाँ पर हमने डायरेक्ट मटेरियल को यूज किया, यानी 66.6% 67% आया, तो यहाँ पर भी हमने ये जो कैलकुलेशन की ये अमाउंट आया वो किसके ऊपर निकाला है, मटेरियल के ऊपर निकाला है। सेकंड, जब हमने वेजेस को लिया है तो हम क्या कर रहे हैं, वेजेस के ऊपर ही इसको निकाल रहे हैं, है ना। जब अपन प्राइम कॉस्ट को लेते हैं तो प्राइम कॉस्ट पर ही हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन निकालते हैं, 2054 रुपये जो है। मशीन आवर लिए तो मशीन आवर कितने थे भाई, 3300 हमारे मशीन आवर थे, उसको मल्टीपल कर दिया रुपये 40 पैसे से, और लेबर आवर्स कितने थे, 1200 थे, तो 1200 मल्टीपल कर दिया। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, टोटल कॉस्ट एस्टिमेट कर ली पर्टिकुलर ऑर्डर पे। अब उस ऑर्डर की कितनी यूनिट बनी साहब, 100 यूनिट बनी, तो हम क्या कर लेंगे, ये थी टोटल अमाउंट है, डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, चाहे इस पे बेसिस पे, इस पे बेसिस, इस पे बेसिस या इस पे या इस पे, इसमें से पांचों में से कोई सा भी यूज करो, डिवाइड बाय 100 करके हम क्या कर लेंगे, अनुमान एक रेट निकाल देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक रखते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास में हम इसके पर्टिकुलर मशीन आवर्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, मशीन और रेट के मेथड से कैसे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड की कैसे निकालेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।